साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, लक्ष्य साधकम संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर यूपी टीजीटी का जो है पाठ्यक्रम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना जी का उनका पाठ्यक्रम चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यहाँ पर इससे पूर्व जो है प्राक कथन के कई सारे वीडियो बनाए गए हैं, संधि प्रकरण पे कई सारे वीडियो बनाए गए हैं, हल संधि पर कई सारे वीडियो बनाए गए हैं, विसर्ग संधि पर, कारक में जो है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादि पर बनाए गए हैं। यह षष्ठी के जो हैं जो बचा हुआ है कुछ, वह इस वीडियो में वह कारक प्रकरण पूर्ण करवाया जाएगा, षष्ठी विभक्ति को पूर्ण करवाया जाएगा। अतः यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इससे पूर्व जो प्रथमा कारक से है वहाँ से आप जो है वीडियो देखना प्रारंभ करिए। वहाँ से जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका ग्रंथ जो है वह पढ़ना चालू करिए, तब आप जो है समझ पाएंगे। क्योंकि यह लास्ट वाले वीडियो है, यदि यह वीडियो आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ में पल्ले में नहीं पड़ेगा। जब आप प्रारंभ से देखते आएंगे, जो इनका वीडियो है कारक प्रकरण का प्रारंभ से, वहाँ से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। कारक प्रकरण जो है करीब करीब 10 पार्ट में व्याख्या किया गया है वीडियो का, वह देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं आज के जो प्रश्न है, आज के जो नियम है घ नंबर का, उसमें तो इसमें कहा जा रहा है अनुकरण करने या सदृश होने के अर्थ में अनुपूर्वक क्री धातु के कर्म में षष्ठी भी होती है। कहते हैं भैया, जब अनुकरण करने या सदृश होने के अर्थ में अनुपूर्वक क्री धातु के कर्म में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति भी होती है। अनुकरण करने या सदृश होने के अर्थ में अनुपूर्वक क्री धातु के कर्म में षष्ठी होती है। अब कहते हैं ततोनुकुर्यात् तस्याः स्मितस्य, ततोनुकुर्यात् तस्याः स्मितस्य। यह जो है कुमार संभव का सूक्ति है। इसके द्वारा कहा जा रहा है तब शायद उसके स्मित अर्थात मुस्कान की समता कर सके। ततोनुकुर्यात् तस्याः स्मितस्य, इस नियम में कहा गया था अनुकरण करने या सदृश होने के अर्थ में अनुपूर्वक क्री धातु के कर्म में क्या होता है, षष्ठी भी होता है। कहते हैं भैया, जहाँ पर अनुकरण अर्थ हो या सदृश उसके समान करने के अर्थ में अनुपूर्वक क्री धातु के कर्म में क्या हो जाता है, तो षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे देखिए ततोनुकुर्यात् तस्याः स्मितस्य, तब शायद उसके मुस्कान की समता कर सके। तो यहाँ पर मुस्कान की समानता कर रहे हैं, इसीलिए अनुपूर्वक जो क्री धातु है अनुकुर्यात् जो बना है उसमें तस्याह में जो है षष्ठी विभक्ति हो गई। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भैया श्यामतया भगवतो हरे रिवानुकुर्वती। यह कादम्बरी है, कादम्बरी नामक जो ग्रंथ है, जो गद्य ग्रंथ है, उसका यह पंक्ति है। उस पंक्ति के द्वारा कहा जा रहा है भैया अपनी श्यामता द्वारा भगवान विष्णु की समता करती हुई। कोई जो है श्यामल वर्ण के हैं और श्यामल वर्ण के होने के कारण वह जो है भगवान विष्णु के समान अपने आप को मान रहा है, भगवान विष्णु के से समानता कर रहा है। तो अनुपूर्वतिम यहाँ पर क्या है, अनुपूर्वक क्री धातु है, इसलिए क्या हो गया भगवतो, भगवतः किससे कर रहा है, तो भगवान से कर रहा है, अपना अनुकरण कर रहा है या समानता दिखा रहा है, इसलिए क्या हो गया भगवतः में षष्ठी विभक्ति हो गई। यह षष्ठी विभक्ति जो है स्मितस्य में या भगवतः में जो है कौन से अर्थ में हुआ है, तो कहते हैं भैया कर्म में यहाँ पर षष्ठी हुई है, ऐसा कह रहे हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है सर्वाभिरन्याभि कलाभिरनुचकार तं वैशंपायनः, सर्वाभिरन्याभि कलाभिरनुचकार तं वैशंपायनः।
सर्वाभिरन्याभिकलाभिरनुचकार तं वै सम्पायनः। यह कादम्बरी का श्लोक है, कादम्बरी की पंक्ति है। इस पंक्ति में कहा जा रहा है भैया सुगनासोपदेश का है यह, वैशंपायन भी सभी कलाओं में उस चंद्रापीठ के समान हो गया। वैशंपायन भी जो है सभी कलाओं में किसके समान हो गया? चंद्रापीठ के समान। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अनुकरण हो रहा है, सदृश हो रहा है। तो यहाँ पर अनुचकार, अनुपूर्वक जो है क्री धातु है। तो सर्वाभिरन्याभिः वैशंपायनः, तो यहाँ पर भी जो है षष्ठी विभक्ति हो गई। षष्ठी विभक्ति हो गई, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है 9 नंबर के नियम में कहते हैं, 9 थ द ध वाले 9 नंबर में, अर्थात अनुरूप या योग्य या सदृश तथा इसी अर्थ वाले अन्य शब्दों के युग में सप्तमी के अतिरिक्त षष्ठी भी प्रायः प्रयुक्त होते हैं। कह रहे हैं भैया अनुरूप, योग्य, सदृश ये शब्द रहे या इसके अर्थ वाले यदि जो इसका ऐसा ही अर्थ बताए, अनुरूप, योग्य, सदृश, इस अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में सप्तमी के अतिरिक्त जो है षष्ठी भी होती है। सप्तमी तो होती ही है और षष्ठी भी होता है। जैसे देखिए, सखे पुंडरीक नहीं तदनुरूपतम भवतः, यहाँ पर क्या हो रहा है? मित्र पुंडरीक, यह आपको उचित नहीं, यह आपको उचित नहीं। कह रहे हैं मित्र पुंडरीक, यह जो आप कर रहे हैं यह उचित नहीं है। तो क्या है यहाँ पर योग्य के रूप में या अनुरूप के अर्थ में जो है अनुरूपम। देखिए यहाँ पर क्या है? अनुरूप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भावतः, इसीलिए भावतः में क्या हो गया? षष्ठी हो गई। अब कह रहे हैं भैया एक शकुंतला का यहाँ पर पंक्ति रखा जा रहा है। सदृशमेवे तत्स्नेहस्या नवलेपस्य, सदृशमेवे तत्स्नेहस्या नवलेपस्य, वह अभिमान विहीन प्रेम के सर्वथा उचित ही है। अभिमान विहीन प्रेम जो है वह सर्वथा उचित है, ऐसा कह रहे हैं। अभिमान विहीन प्रेम होना चाहिए तब उचित है, ऐसा। फिर कहते हैं भैया पौ नंबर के नियम में जो है कृते, मध्य, समक्ष आदि के योग में भी षष्ठी प्रयुक्त होती है। कह रहे हैं भैया कृते, मध्य, समक्ष, ये जो 3 शब्द है, कृते, मध्य, समक्ष, इसके योग में भी क्या होती है? षष्ठी विभक्ति की प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति होती है। कौन कौन से? कृते, मध्य, समक्ष, इस 3 शब्द के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया एतेषां मध्ये केचिदेव विद्यार्थिनः अपरे तो ध्यानार्थिनः एव, इनमें कुछ ही विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य लोग तो धन ही चाहते हैं। धनार्थिनः, यहाँ पे जो है धनार्थीन नहीं है, क्या है? इसमें जो है अर्थिन भी लगा दीजिएगा, ऐसा धनार्थिन, थौ के ऊपर में रेफ भी है, यह ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं भैया यहाँ पर कौन से शब्द का योग है? तो मध्य, मध्य शब्द के योग में क्या हुआ है? षष्ठी विभक्ति हुई है। अब जो है ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। कह रहे हैं भैया इनमें कुछ ही विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य लोग धन ही चाहते हैं। अमीशाम प्रमाणानाम कृते, भर्तृहरि का वैराग्य शतक का यह श्लोक है। कह रहे हैं इन प्राणों के लिए, अमीशाम प्राणानाम कृते, इन प्राणों के लिए, एते क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर कृते के योग में प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति हो गई है। राज्ञः समक्षमेव, महाराज के समक्ष, यहाँ पर क्या हो रहा है? समक्ष के योग में षष्ठी विभक्ति हो जा रही है। राज्ञः समक्षमेव, महाराज के समक्ष ही, ऐसा। अंशासी भाव या अवयवावयवी भाव होने पर अंशी या अवयवी में षष्ठी विभक्ति होती है।
कहते हैं भैया अंशासी भाव या अवयवावयी भाव होने पर अंशी या अवयवी में क्या होता है, तो षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे जलस्य बिंदुः, जल की बूंद, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अंशांशी भाव हो रहा है, अंश या अंशी का भाव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गया जलस्य में। इसी प्रकार आ गया अयुताम शरदम ययो, रघुवंश का यह पंक्ति है, 10वें सर्ग का पहला श्लोक है। अयुतम शरदाम ययो, 10 सहस्र वर्ष बीत गए, ऐसा कह रहे हैं। रात्रे पूर्वम, रात्रि का प्रथम भाग, यहाँ पर भी भाव अर्थ बोध हो रहा है। दिनस्य उत्तरम, दिन का उत्तरवर्ती भाग, यहाँ पर भी भाव अर्थ बोध हो रहा है। अवयवी भाव, यहाँ पर भाव नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, रात्रि पूर्वम में दिनस्य उत्तरम में अवयवी भाव है यहाँ पर। अब जो है ब नंबर के नियम में चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कहा जा रहा है प्रिय बल्लभ तथा इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों के योग में षष्ठी होता है। प्रिय तथा बल्लभ, और इस अर्थ में जो कोई शब्द प्रयोग होगा उसमें भी षष्ठी विभक्ति होगी। तो अब जो है यहाँ पर कह रहे हैं प्रकृत्यैव प्रिया सीता रमस्यासीत, उत्तर रामचरितम का यह श्लोक है 6ठे अंक का। कह रहे हैं भैया जो प्रकृत्यैव प्रिया सीता रामस्यासीत, सीता अपने स्वभाव से ही राम को प्रिय थी। सीता जो है वो स्वभाव से ही क्या थी, राम की प्रिय थी। तो प्रिया के योग में यहाँ पर क्या हो रहा है, रामस्य में षष्ठी हो रही है। इस नियम के अनुसार प्रिय बल्लभ, और इस अर्थ में जो कोई शब्द प्रयोग होगा प्रिय बल्लभ अर्थ में, उस अर्थ के शब्दों के योग में रहने वाले जो कर्ता होगा उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो रामस्यासीत में षष्ठी विभक्ति हो गई। अब जब हम आगे चलते हैं तो कहते हैं कायः कस्य न बल्लभ, शरीर किसके प्रिय नहीं होते। बल्लभ शब्द के योग में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है। अब कह रहे हैं भैया विशेष अंतर इत्यादि शब्द के प्रयोग में जिनमें विशेष या अंतर दिखाया जाता है वे षष्ठी में होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं भैया जहाँ पर विशेष और अंतर इत्यादि शब्दों के प्रयोग में जिनमें विशेष या अंतर दिखाया जाता है उनमें क्या हो जाता है, तो कहते हैं षष्ठी विभक्ति हो जाती है। विशेष या अंतर इत्यादि शब्दों के प्रयोग में जिनमें विशेष या अंतर दिखाया जाए उनमें षष्ठी विभक्ति होती है। एतावाने वायुस्मतः शतक्रतोश्च विशेषः, शाकुंतलम का यह श्लोक है। इस श्लोक में जो है क्या है, तो यहाँ पर आयुष्मान, आप इंद्र में इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर अंतर दिखाया जा रहा है, अंतर दिखाने के कारण आयुष्मतः में षष्ठी विभक्ति हो गई। भवतो मम च समुद्र पल्लवयोरिवांतरम, श्रीमान और मुझ में समुद्र और सरोवर सा अंतर है। तो यहाँ पर अंतर दिखाने के कारण मम में जो है षष्ठी विभक्ति हो गई। जब किसी कार्य या घटना के लिए कुछ काल बीता हुआ बताया जाता है तो बीती हुई घटना के वाचक शब्द षष्ठी में प्रयुक्त होते हैं। कहते हैं भैया जब किसी कार्य या घटना के हुए कुछ काल बीत गया हो तो बीते हुए घटना के वाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। कहते हैं भैया कोई कार्य कर रहे हैं, वह कार्य जो है बीत गया, मतलब पहले हो गया, तो वह जो हुआ कार्य है, बीता हुआ कार्य है, उसमें जो है घटना जो है वो घटना वाचक शब्द से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अद्य दशमो मासः तातस्ये परतरस्य, यह मुद्रा राक्षस के श्लोक है। पिता को मरे हुए आज 10 महीने हो रहे हैं। पिता को मरे हुए कितने महीने हो रहे हैं, 10 महीने हो रहे हैं। अद्य दशमो मासः तातस्ये परतस्य, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कतिपये संवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य, यह उत्तर रामचरितम का श्लोक है।
कतिपये संवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य, तप करते हुए उन्हें कई वर्ष हो गए। तप करते हुए क्या हो गए? कई वर्ष हो गए। तो यहाँ पर जो है तो कुछ काल बीते हुए हो गए। तो किसका? तपस्तप्यमानस्य, तो इसमें जो है इसीलिए षष्ठी हो गया, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार से मित्रों षष्ठी विभक्ति जो है वह समाप्त होता है। अब हम लोग जो है समास जो है वो पढ़ना चालू करेंगे। समास जो सप्तम सोपान है वो सप्तम सोपान के समास जो है वो पाठ चालू करेंगे। और समास में जो है आप लोग अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य साधकम संस्कृतम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी वीडियो देखें। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।